नमस्कार, मैं राकेश कुमारी और आप देख रहे हैं हिंदी मूल, जहां हम हर शब्द की जड़, उसका असली अर्थ और गहराई समझते हैं। आइए शब्दों को सिर्फ शब्द नहीं, सही मायनों में जानें। अपराध, ये शब्द हम सब ने कितनी ही बार सुना होगा, है ना? लेकिन क्या इसका मतलब सिर्फ वही है जो हम सोचते हैं? चलिए आज जरा इस शब्द की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं इसका असली मतलब क्या है। तो सीधा सवाल ये है कि अपराध शब्द से दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? क्राइम, कोई गुनाह या फिर कानून तोड़ना? देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए तो इसका मतलब यही सब होता है। और अगर यही सब ख्याल मन में आ रहे हैं तो वो गलत भी नहीं है, लेकिन ये कहानी सिर्फ आधी है। सच तो ये है कि इस शब्द का एक बहुत ही गहरा, बहुत ही पुराना मतलब है जो अब कहीं खो सा गया है। तो फिर पूरी कहानी क्या है? पूरी कहानी जानने के लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना पड़ेगा, इसकी जड़ों तक, मतलब संस्कृत में जहां से ये शब्द असल में आया है। तो देखिए, संस्कृत में अपराध शब्द असल में दो टुकड़ों से मिलकर बना है। पहला हिस्सा है अप और दूसरा है राध। अब इन दोनों को अलग अलग समझेंगे ना, तभी पूरी बात समझ में आएगी। तो जो पहला हिस्सा है आप, उसका मतलब होता है उल्टा, विपरीत या किसी चीज से दूर। और जो दूसरा हिस्सा है राध, उसका मतलब होता है सफल होना या किसी को संतुष्ट करना, किसी काम को ठीक से पूरा करना। अब देखिए कितने अलग मतलब है दोनों के, है ना? तो ठीक है, अप मतलब उल्टा और राध मतलब सफल होना। तो अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो अपराध का असली मतलब, इसका ओरिजिनल सेंस क्या निकल कर आता है? और यहीं पर सारी बात खुल जाती है। अपराध का असली पुराना मतलब था कोई भी ऐसा काम जिससे तसल्ली न मिले, या कोई ऐसा काम जिसे ठीक से ढंग से पूरा न किया गया हो। सोचिए, इसका मतलब सिर्फ कोई कानूनी जुर्म नहीं था, बल्कि किसी भी काम में रह गई किसी भी कमी को अपराध माना जाता था। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे समय के साथ इस शब्द का इतना बड़ा मतलब, इतना गहरा मतलब छोटा होता गया, सिकुड़ता गया। एक शब्द जो पहले किसी भी तरह की कमी या गलती के लिए इस्तेमाल होता था, वो आज बस कानून की किताबों में सिमट कर रह गया है। इस बदलाव को अगर आम भाषा में समझें तो पहले इसका मतलब था किसी भी काम में हुई कोई भी छोटी बड़ी गलती, और आज इसका मतलब है बस एक लीगल क्राइम, एक जुर्म। मतलब कितना फर्क आ गया है इसके मायने में। यानी पुराने जमाने में अगर किसी ने अपना काम ठीक से नहीं किया, चाहे वो कितना ही छोटा मोटा काम क्यों ना हो, तो उसे भी एक तरह का अपराधी कहते थे। मतलब उस काम में कोई कमी रह गई है। आज तो हम ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं ना। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या समझ में आता है? सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इस शब्द को इसके आज के छोटे से मतलब से आगे बढ़कर देखना होगा। तो अगली बार जब अपराध शब्द सुने तो ये याद रखें कि ये सिर्फ एक जुर्म नहीं है, ये असल में किसी कमी का, किसी अपूर्णता का एक इशारा है। ये तो एक फिलॉसफिकल आइडिया है, एक गहरा विचार। तो क्या ये बात पहले से पता थी? और सोचने वाली बात ये भी है कि इस शब्द का इतना गहरा, इतना असली मतलब हमारी रोज की बातचीत से कैसे और कब गायब हो गया? एक सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।